एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अदरवाइज इंटरनेट देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। किसी शेयर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। उस पर्सन के बारे में सोचिए, उस पर्सन का नाम लेते हुए उनका फेस इमेजिन कीजिए। देखते हैं आपकी पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपकी पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, the Fool, oh God, Death, Hermit, Three of Swords, Knight of Pentacle, Ten of Pentacle, the Lover, Queen of Swords, the Sun, bottom deck पे है Nine of Wands। जिनका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है, चाहे वो बॉय है, गर्ल है, जो भी है, पहले तो मैं ये बता दूं, वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, उनको अब सेल्फ डाउट ऐसा हो चुका है कि वो जो भी चीज़ करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही भी है या नहीं। उनका कॉन्फिडेंस एकदम से गायब हो चुका है। वो अब कोई भी डिसीजन लेने के पहले ना डरते हैं कि कहीं मैं फिर से कुछ गलत ना कर दूं। चाहे वो बॉय है, गर्ल है, जो भी है, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हैं, जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, चाहे स्टूडेंट है, जो भी है वो। ओके, वो पर्सन अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने की बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है। वो हमेशा खुद को सोचता है या सोचती है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, जो भी मेरी लाइफ में हो गया, जितना भी कुछ बीत गया, अब मुझे अपने लिए सोचना है, अपने बारे में जीना है। लेकिन वो अंदर से मर चुका है वो पर्सन। उनको कोई चीज़ फील नहीं होती, ना उनको अब किसी चीज़ की चाह बाकी रह गई है। कोई भी अगर खुशियाँ उनकी अराउंड आती है तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है तो है। कुछ गम आ गया तो भी हाँ ठीक है तो है। उन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब। बस उनकी सांस चल रही है इसलिए वो जी रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ है, उनका कर्तव्य है इसलिए वो चीज़ कर रहे हैं। अदरवाइज अभी को उनको कह दे कि भाई आपका कर्तव्य यहाँ पूरा होता है तो वो अभी इस वक्त ही जीना छोड़ दे। इस टाइप की सिचुएशन अभी उनके पास है। उन्हें किसी चीज़ में आनंद नहीं मिल रहा है। जो उनकी हॉबी थी, जिस चीज़ से वो खुश होते थे, जो चीज़ उन्हें बहुत हैप्पी करती थी, वो चीज़ भी अब कुछ काम नहीं आती। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, अपने दिल की बात किसी से नहीं बताते, लोगों के सामने बहुत फेक बनते हैं। स्माइल करते होंगे, बात करते होंगे, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान घुट रहा है, रो रहा है। उनके आंसू कोई नहीं देख पाता। जब वो अकेले होते हैं तो अपने ईश्वर से, जिस भी धर्म जाति के, वो अपने ईश्वर से बात करते हुए बहुत रोते हैं। वो अंदर ही अंदर इतने टूट चुके हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया फेक है। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी को दिल से नहीं समझता। लोगों के अनुसार जीना क्या यही जीवन है? क्या अपने लिए खुद के अनुसार जीना लाइफ का क्या हिस्सा नहीं है? अपने लिए अगर 2 पल जी लिए तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्या लोगों के अनुसार बनाई गई बाउंड्रीज में ही जीना ज़रूरी है? इस टाइप के क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। बहुत हार्ट ब्रेक है उनका, बहुत हार्ट ब्रेक है। उनकी फ्रेंड्स, फैमिली, उनके किसी के साथ उनकी अच्छे से नहीं बन रही है, क्योंकि जो भी उनसे क्लोज है, जो भी उनके लव वन है, क्लोज वन है, हर कोई उनको कोई ना कोई गाइडेंस देता रहता है कि भाई तुम अब इतने सैड मत रहा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो उन्हें ना फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई मेरी लाइफ का डिसीजन है ना, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगी। आप क्यों गुरु बन रहे हैं? आप क्यों मुझे इतनी एडवाइस देते हैं? आप बस बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा, समझ लूंगा, सुन लूंगी, समझ लूंगी। अब तुम यही करो, यही करो। इस टाइप का प्रेशराइज कोई उन्हें कर रहा है, वो भी उन्हें बहुत चिढ़ आती है। अब मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ जी लूंगा, जी लूंगी, जो हो रहा है मैं कर लूंगा, कर लूंगी, ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दीजिए। इस टाइप की फीलिंग उनके मन में आने लगी है। अगर कोई नॉर्मल भी किसी के बारे में बात करता है तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन फील होती है। वो भी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में थोड़ा जूझ रहे हैं। ओके, अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या घर में रहते हैं, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, या स्टूडेंट है, जो भी, और उनको भी फाइनेंस की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जितने पैसे उन्हें चाहिए अभी उनके हाथ में फिलहाल तो नहीं है। फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने में लगे हुए हैं, फैमिली के सामने अच्छा पर्सन बनने की कोशिश में लगे हुए हैं कि फैमिली उन्हें समझे। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनका मैंने फेस में जिनके नाम लिया ना, उनकी फैमिली में उनकी वैल्यू भी खत्म हो चुकी है। मतलब लोग उनकी ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो भी उनमें कमी है, खामी है, लोग उनके मुंह में गिना रहे हैं उनको कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। क्योंकि बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ये उनके लव वन, क्लोज वन, फैमिली को मालूम है। आप लोग अलग हो चुके हैं वो भी मालूम है। तो आपका ताना दे दे के ना उनकी लाइफ को उन्होंने हेल बना दिया है
कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, गलत डिसीजन लेते हो, लोगों के बहकावे में आ जाते हो, फंस जाते हो, तुम्हें समाज की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, इज्जत की परवाह नहीं। मतलब उनको हर तरीके के ताने, हर तरीके के टॉन्ट दिए जा रहे हैं। एक तो गाइडेंस दी जाती है, फिर टॉन्ट दिए जाते हैं। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो एक नवजात शिशु है जिन्हें कुछ नहीं पता, दुनिया वाले उन्हें बताएंगे और वही करना है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो भी कुछ वैल्यू रखते हैं भाई, उनकी भी इच्छाएं हैं, बट वो किसी को कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं कि तुमने गलत डिसीजन पहले से ले चुके हैं, अब ले चुका है तुमने, अब हम लोगों को जो सही लगेगा हम तुम्हें वही करने कहेंगे, वही करो, तुम हमारे हिसाब से रहो। तो वो इस सब चीज़ों के दबाव में आके चुप रह जाते हैं, बोल नहीं पाते, अपनी फैमिली को प्लीज करने में लगे हुए हैं। चाहे वो फाइनेंशियली उनकी नीड फुलफिल कर रहे हैं, इमोशनली फुलफिल कर रहे हैं, या फिर उनका काम करके कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रों में उभरने के लिए, उनकी नज़रों में आने के लिए अपनी फैमिली की बातों को उन्होंने मानना शुरू कर दिया, जो उनको पसंद भी नहीं है, जो फ्रस्ट्रेटेड है जिस चीज़ से नफरत है, वो भी उन्होंने मानना शुरू कर दिया। सिर्फ फैमिली की अटेंशन चाहिए, एक प्यार चाहिए। अंदर से बहुत खोखले हो चुके हैं, उनका जो दिल है ना वो प्यार मांगता है। अब ना वो प्यार के लिए तरस रहे। पता है, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो उन्होंने आपको ये बोला होगा कि आप कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ज़्यादा ही इमोशनली बातें करने लगते हो। थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, लाइफ में जियो, अभी की सोचो, फ्यूचर का क्यों सोचते हो, जैसा है वैसे रहो। या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि वो ये कहते होंगे कि तुम बहुत इमोशनल हो जाते हो हमारे रिश्तों को लेके, मुझसे लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हो। और उस समय ना उनको ये बातें आपकी अच्छी ही लगती थी, लेकिन अभी वो बातें आपकी याद आती, उन्हें ऐसा लगता है कि कितना अच्छा था वो पर्सन, कितनी अच्छी थी वो पर्सन, कितनी पॉजेसिव, कितना पॉजेसिव, कितनी इमोशनल, कितना इमोशनल था वो मुझे लेके। उसकी दुनिया ही मैं था, मैं थी, मुझसे ही उसकी खुशियाँ थी, मुझसे ही उसका गम था। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ अच्छी होती थी तो आप उन्हें बताते थे। आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि जब वो अपने करियर के बारे में या लाइफ के बारे में कभी कुछ स्टक हो जाते थे, तो वो शायद आपसे शेयर करते थे और आप उन्हें एडवाइस भी करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन सहते भी थे। तो अब ये पर्सन उनकी लाइफ से जो चला गया ना, तो वो अंदर से पूरे खोखले हो गए। अब उनको समझना था कि वो अपनी बातें किसको सुनाए, किनसे एडवाइस ले। जो चीज़ को पहले सोचते थे कि सफोकेशन हो रही है जहाँ पे, कि ये कितना इमोशनल होता है, कितना पॉजेसिव होता है या होती है, अब उनको उस चीज़ की नीड है, उस चीज़ की क्रेविंग है उनको, कि कहाँ से लाए वो पर्सन, अब नहीं है। उनका दिल टूटा हुआ है, वो बहुत कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रवैये में आके ना वो अपनों का दिल और दुखा रहे हैं, जो उनके क्लोज आते हैं उनका दिल दुखा रहे हैं। अगर कोई नए लोग भी उनसे फ्रेंडशिप करने आते हैं या बात करने आते हैं, तो उनका भी दिल दुखा रहा है, क्योंकि उनके मन में इमोशंस नाम की कोई जगह ही नहीं है, कुछ भावनाएं बची ही नहीं है। अब वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी मेमोरीज उनको घेर लेती है। ठीक है, वो पुरानी लाइफ को बहुत मिस करते हैं कि पहले मैं कितना अच्छा था, कितनी अच्छी थी, पहले मेरे साथ कितनी चीज़ें होती थी, पहले कॉन्फिडेंस था मुझ में, शायद मैं पहले अच्छा दिखता था, अच्छी दिखती थी, या मेरे साथ जो लोग थे वो कितने अच्छे थे। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हिट हो रही है, चाहे आप किसी रिलेशन में आप आ गए हैं, चाहे वो किसी रिलेशन में चले गए हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है, लेकिन आपकी एनर्जी वो बहुत मिस करते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि अभी फिलहाल वो प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम में, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन 21 डेज में आपके पर्सन से कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, कुछ नंबर्स आए यहाँ पे 13, 9, 3, 10, 6, 21। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या ये बहुत पॉसिबल है 4, 9, 3, 10, 1, 6, 3। 3 मैंने बोल दिया ना, हाँ। ये हो सकता है आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या ये बहुत पॉसिबल है 4, 9, 3, 6, 1। ये आपका मूल्यांकन, आपके पर्सन का मूल्यांकन, ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए एनर्जी यहाँ पे आई है, सोर्ट्स की आई है, पेंटिकल की आई है, और हमारे पास सोर्स, पेंटिकल, वैंड। ओके, तो देख लेते हैं। आपकी राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपकी राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है। थैंक यू, राधे राधे।